पहले ही अलर्ट कर दिया था कि बालाघाट में तेज़ हवाओं गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम धान खरीदी केंद्र खुरसोड़ी में खड़े हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में किसानों का धान रखा हुआ है, जो कल जो बारिश हुई है उसमें भीग चुका है। लगभग बताया जा रहा है कि 21,000 समथिंग कुछ क्विंटल धान है जो भीग चुका है। और कुछ ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी खरीदी नहीं हुई है, उन्होंने जैसे तैसे इस भारी बारिश में अपना धान सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक भीग चुका है। आप यहाँ पर बारदाने भी देख सकते हैं जिन्हें पाल से ढका गया है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ केंद्रों ऐसे हैं जहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से किसानों का जो धान है वो भीग चुका है। हमारे साथ खुरसोड़ी के धान केंद्र प्रभारी है, हम उनसे बात करते हैं कि जो बारिश को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया था उनके तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई थी। सर बताएंगे किस तरह की व्यवस्था की गई थी। सर, हमने पाल की व्यवस्था किए थे। पाल काफ़ी धानों में झके हैं हमने, करीब करीब पूर्ण तरह से हमारी धान सुरक्षित है। और काफ़ी किसानों ने धान बहुत मात्रा में लाए तो अपनी पाल से सुरक्षित रखे हैं। कुछ धान भीग गई है, अब उसको समझ लो सुखा करके ही खरीदी करेंगे। कितनी धान होगी जो भीगी होगी? अभी तो करीब करीब अब किसानों के पास है, मेरे पास भी 5-1 हज़ार बोरियाँ करीब करीब पानी में है, समझ लो। कितने क्विंटल में अगर देखा जाए तो कितने क्विंटल में आ सकती धान? यानी करीब करीब 200 कुंटल करीब करीब धान। 200 कुंटल धान। तो ये बताइए, मौसम विभाग ने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था, पीआरओ से भी समाचार डाला था कि इसको लेकर के व्यवस्था की जाए, तो क्या आपको संसाधन नहीं दिए गए थे या फिर कुछ लापरवाही बरती गई? संसाधन दिए गए थे, अपन ने पाल की व्यवस्था भी की है, मगर अचानक बारिश होने की वजह से थोड़ा सा क्या कल काटा जो किए थे किसानों की, कुछ बाहर रहेगी धान, समझ लो वही है बस। और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर धान दिखे जा रहे हैं, बोरे रखे हैं, क्या परिवहन नहीं हो रहा है, क्या क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे परिवहन आज तक जो धान खरीदे हमने 25,000 कुंटल करीब करीब, आज तक परिवहन नहीं हुआ है यहाँ पे। परिवहन की बहुत समस्या है यहाँ। तो आपने बताया परिवहन को हाँ, लेकर? परिवहन को लेते हुए बैंक को भी लेटर दिए, परिवहनकर्ता को भी लेटर दिए हमने, और खरीदी एक दिन बंद भी रखे हमने, परिवहन नहीं हो रहा है कह के। उसके बाद में अभी तक परिवहन नहीं हुआ यहाँ पे। तो परिवहन की एक बड़ी समस्या है, जिसके वजह से जो बड़ी मात्रा में जो है बालाघाट ज़िले में धान गीला हुआ है, क्योंकि अचानक से बेमौसम जो बारिश हुई है उससे व्यवस्था तो की गई, लेकिन धान को सुरक्षित रखना संभव नहीं था, क्योंकि इतने जल्दी ये सब कर पाना काफ़ी परेशानी होता है। और आपको बता दूं कि ये जो बेमौसम बारिश हुई इससे सबसे ज़्यादा किसान परेशान हुए, क्योंकि अभी धान खरीदी चल रही है और 15 जो जनवरी है वो धान खरीदी की अंतिम तिथि है। अब ऐसे में सब किसान जिन्हें मैसेज जाते जा रहा है वो आते जा रहे हैं, लेकिन मौसम के कारण किसी कारणवश धान खरीद नहीं हो पाई और किसानों की जो धान है अब वो भीग चुकी है। एक जो अभी जो सरकार जो धान खरीदी कर रही है वो एफएक्यू के माध्यम से कर रही है, जिसमें नमी देखी जा रही है, कितने मॉइस्चर है वो सब देखा जा रहा है। अब जो धान गीली हो चुकी है, ऐसे में अब किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो गई कि उन्हें सबसे पहले अपनी धान सुखाना होगा। एफएक्यू के जो मापदंड है उसमें आएंगी, तब ही केंद्र प्रभारी जो है धान खरीदेंगे। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा इसे हम कह सकते हैं, जो बेमौसम बारिश हुई है इससे सबसे ज़्यादा जो तबका प्रभावित हुआ है वो किसान है, क्योंकि जो धान खरीदी में जो धान लेकर के आ रहा है अब उसे फिर से दोबारा सुखाना पड़ेगा और फिर धान खरीदी में बेच सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो 15 जनवरी जो लास्ट डेट दी है, क्या पूरे किसानों की धान खरीदी जा सकती है या फिर उन्हें उनकी धान जो बच जाएंगी, या फिर बिचौलिए हावी होंगे और किसानों से औने पौने दामों में धान खरीदेंगे।